कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने पहली बार कैमरे के सामने आकर सोनिया और राहुल पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कैसे खड़ी होगी जब अध्यक्ष के पास ही टाइम नहीं है। उन्होंने CWC, कांग्रेस के सदस्यता अभियान और अध्यक्ष पद के प्रस्तावित चुनाव पर भी सवाल खड़ा किया। गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि मैं उन्हें बहुत कठोर आदमी समझता था, लेकिन उनमें इंसानियत तो है। गुलाम नबी आजाद ने DNA वाले कमेंट को लेकर बिना नाम लिए जयराम रमेश पर बड़े आरोप लगाए। बीजेपी संसदीय बोर्ड से बाहर होने के बाद नितिन गडकरी ने इशारों में अपना दर्द जाहिर किया है। नागपुर के कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि किसी को कभी भी इस्तेमाल करना और फेंकना नहीं चाहिए। अगर आपने एक बार किसी का हाथ थामा है तो फिर अच्छे दिन हो या बुरे दिन, उसे लगातार थामे रखें। नितिन गडकरी ने कहा कि जब आपको सफलता मिलती है और उसकी खुशी आपको अकेले होती है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि मंगलवार को CBI उनका बैंक लॉकर देखने आने वाली है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे की रेड में कुछ नहीं मिला था, लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। CBI का स्वागत है, जांच में मेरा और मेरे परिवार का पूरा सहयोग रहेगा। इस बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के LG का इस्तीफा मांगते हुए पूरी रात दिल्ली विधानसभा में धरने का ऐलान किया है। दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी ने LG पर खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष होने के दौरान 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। शिवसेना की मशहूर दशहरा रैली को लेकर उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट को चेतावनी दी है और कहा है कि हर हाल में शिवाजी पार्क में हमारी रैली होगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि गद्दारों से नहीं, शिवसैनिकों के खून से बड़ी हुई है शिवसेना। दरअसल शिवसेना के दोनों गुट खुद को असली बताते हुए शिवाजी पार्क में होने वाली सालाना दशहरा रैली पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। बिहार में CBI और ED को लेकर सियासत तेज हो गई है। RJD के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा है कि अब बिना सरकार की अनुमति के CBI आगे से बिहार में कोई कार्रवाई नहीं करे, इसकी तैयारी की जा रही है। शिवानंद तिवारी के मुताबिक महागठबंधन में शामिल पार्टियों की बैठक में ये फैसला लिया गया कि बिना सरकार की इजाजत के CBI बिहार में कोई कार्रवाई न करे। वहीं इस मामले पर CM नीतीश कुमार ने कहा है कि पता नहीं कौन क्या बोलता है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि केस का वीडियोग्राफी सर्वे हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 महीने के अंदर मथुरा की जिला अदालत से याचिकाकर्ता यादव की अर्जी पर फैसला सुनाने का आदेश दिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर मथुरा की जिला अदालत में पिछले साल अर्जी दाखिल की गई थी। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान ने ये कहते हुए अपराध कबूल कर लिया है कि उसने सुखविंदर सिंह के साथ सोनाली को पार्टी करने के बहाने रेस्तरां ले गया और ड्रिंक में जानलेवा नशीला पदार्थ मिलाकर जबरदस्ती सोनाली को पिला दिया। आज तक के पास वो दस्तावेज मौजूद है जिसमें सुधीर सांगवान का कबूलनामा है। नोएडा में बने 29 और 32 मंजिला ट्विन टावर गिराए जा चुके हैं। हवा में घुली धूल भी छट गई है। अब मलबा को उठाने का काम किया जा रहा है। खबरों की माने तो 80,000 टन मलबों को हटाने में करीब 90 दिनों का वक्त लगेगा। इस बीच विस्फोट की वजह से आसपास की कुछ इमारतों में शीशे टूटने की खबरें भी आई। रविवार को 12 सेकंड में 32 मंजिला ट्विन टावरों को जमींदोज कर दिया गया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL की 45वीं एनुअल जनरल मीटिंग में 5G सर्विस लॉन्च करने का ऐलान हुआ। मीटिंग में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बताया कि 5G की शुरुआत मेट्रो सिटीज से दिवाली तक होगी। 2023 तक पूरे भारत में 5G सर्विस मिलने लगेगी। AGM में मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि आकाश अंबानी जियो, ईशा अंबानी रिटेल और अनंत अंबानी न्यू एनर्जी बिजनेस की जिम्मेदारी संभालेंगे। बाढ़ ने पाकिस्तान को बेहाल कर रखा है। करीब 3 करोड़ आबादी प्रभावित है। पिछले कुछ हफ्तों में बाढ़ ने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा और सिंध प्रांत में जमकर तबाही मचाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में बाढ़ के कोहराम पर चिंता जताई है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत पहले से ही खराब थी और अब बाढ़ ने कमर तोड़ दी। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। पाक सरकार भारत से टमाटर और प्याज का आयात करने पर विचार कर रही है।